हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चर क्या होता है। चर हमारा होता है जो भी संख्या हमें दी हुई है उसके साथ अगर हमें कोई भी अल्फ़ाबेट लगा हुआ है, जैसे एक्स, वाई, ए, बी, सी कुछ भी लगा हुआ है तो वो हमारे होते हैं चर। जैसे एग्जाम्पल 5x, इसके साथ हमें x लगा हुआ है तो ये x हमारा क्या है, यहाँ पे चर है। पर एक लगा हुआ है तो ये एक चर है। अगर दो लगे होते तो हमारा दो चर होते। फॉर एग्जांपल 3xy, इसमें दो चर हैं x और y, इसीलिए ये दो चर वाली संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा बीजीय व्यंजक और समीकरण। बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है। बीजीय व्यंजक में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी संख्या हमें दी हुई है उसमें हमें कोई चर दिया हुआ है या नहीं। सबसे मेन यही होता है कि उसमें चर होना चाहिए। समीकरण में भी सेम यही है कि हमें संख्या के साथ चर लगा हुआ होता है, पर दोनों में अंतर ये होता है कि समीकरण में बराबर का चिन्ह लगा होता है परंतु बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता। दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है। जैसे नोट में लिखा हुआ है, समीकरण में सदैव बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है परंतु व्यंजकों में नहीं किया जाता। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हम इसी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक होती है रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये हमें समीकरण दिया हुआ है 2x + 7 = 12। इसमें जो चर दिया हुआ है उसमें सबसे अधिकतम घात इसकी कितनी दी हुई है, एक दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये एक रैखिक समीकरण है क्योंकि चर के ऊपर घात कितनी है, एक। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है x² + 5x + 4 = 0। इसमें चर पे घात कितनी है, 2। अधिकतम चर पे मतलब बड़ा जो है उस पे 2 दी हुई है, इसीलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। इस पे 1 है, अगर ये हटा दिया जाएगा तो ये रैखिक समीकरण बन सकता है, पर हमारी अधिकतम घात कितनी है इसमें, 2, इसीलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे हमें हल करना है इसे और इसमें a का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम ये किससे करेंगे, पक्षांतरण नियम से करेंगे। अब पक्षांतरण नियम में सबसे ज़रूरी क्या होता है, माइनस को हम बराबर के दूसरी तरफ जाके किस में बदल देते हैं, प्लस में। प्लस को बदल देते हैं माइनस में, गुणा को बदल देते हैं भाग में, और भाग को बदल देते हैं गुणा में। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 2a - 3 = 7। ठीक है, अब हमें इसमें किसका मान निकालना है, a का। तो हम a वाले भाग को इधर ही रखेंगे और जिसमें a नहीं है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, जैसे 2a को हमने यहीं छोड़ दिया, -3 है, माइनस का 3 है तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा, माइनस का किस में बदल गया, प्लस में। तो माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। 7 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो 7 + 3 कितना हो गया, 10, और 2 हमारा चल रहा था। अब ये दोनों किस में है, साथ में है, मतलब होता है ये दोनों किस में है, गुणा में है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब गुणा हमें सिर्फ a का मान निकालना है, पर हमारा a के साथ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हमें 2 को भी दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये 2 a के साथ किस में है, गुणा में। तो गुणा बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, गुणा बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो a = 10/2। 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार। तो a का मान हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें हमें x क्या दोनों तरफ दिया हुआ है, 2x - 3 और x + 2। इधर भी x है और इधर भी x है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों x को एक तरफ लेके जाना होगा और बिना x वाली संख्याओं को दूसरी तरफ लेके जाना होगा। तो हमने x वाला इधर रखा राइट साइड पे, 2x इधर, और ये इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस। तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का x, और 2 हमारा इधर ही है, और ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ये हमने इधर भेजा है और ये वाला हमने इधर भेजा है। ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का। ठीक है, इतना हो गया।
अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके आगे क्या दिया हुआ हमें, 1 दिया हुआ है। 2 में से 1 क्या, तो 1 x, और 2 + 3 कितने हो गए, 5। तो x बराबर हमारा क्या हो गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। ये हमें दिया हुआ है, बटे में दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये भिन्न में हमें दिया हुआ, तो भिन्न में कैसे करेंगे, x वाली कौन सी है, ये वाली x वाली है, इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो बिना x वाली हम क्या करेंगे, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमें एक तरफ x वाले रखने होते हैं और दूसरी तरफ बिना x वाले रखने होते हैं। तो हमने x वाला इधर रख दिया, x/3, और ये प्लस का है, और वो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का हुआ बराबर 3/2, और ये प्लस का उधर जाके माइनस के 5/2। ठीक है, दोनों के हर समान है, तो हर कितना रहेगा, 2, 3 - 5, और ये ऐसे ही रहेगा x/3। अब ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। 5 में से 3 गए 2। माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, माइनस के 2/2 x/3। अब क्या हुआ, 2 से 2 कितनी बार कट गया, 1 बार कट गया, तो क्या गया, x/3 बराबर -1। अब हमें सिर्फ x का मान निकालना है, पर हमें x में क्या दिया हुआ है, /3 दिया हुआ है। तो ये किस में दिया हुआ है, भाग में, तो बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 गुणा 3, 1 का गुणा 3 में किया तो 3, और ये भी माइनस का। आंसर क्या हो गया हमारा, -3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। 15/4 -7x माइनस बराबर 9x। इसमें 2 बार x दिया हुआ है, मतलब हमें x वाले एक तरफ लेने हैं और बिना x वाले एक तरफ लेने हैं। अब x वाला आपने यही छोड़ दो, -7x यहीं छोड़ा, बराबर का 9x, इसको हमने दूसरी तरफ लिया, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, प्लस। उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15/4, पर हमें x वाले एक तरफ लेने हैं, तो ये भी हमें इधर लेना पड़ेगा। तो इसके आगे क्या है, प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस के 7x माइनस के 9x बराबर माइनस का 15/4। माइनस का 9 और माइनस के 7, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 9 और 7 16, माइनस के x बराबर माइनस के 15/4। ये किस में दिया हुआ हमें, गुणा में, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ x का मान निकालना है, x में किस में दिया हुआ है, गुणा में, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग में। 4 गुणा 16 माइनस के 15/64। ठीक है, आंसर क्या हो गया, माइनस के 15/64। अभी इसमें हमारा क्या रह गया, माइनस के 16 था, तो हमें माइनस के 16 भी तो रखना पड़ेगा यहाँ पे। इसके आगे जैसे हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, इसका -16 था, माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया, कट गया, तो प्लस के 15/64 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है हमें, ये हमें किस में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, दोनों ही भिन्न में दिए हुए हैं। x यहाँ पे भी भिन्न में है और यहाँ पे भी नीचे। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम कैंची गुणा से करेंगे। इसमें इसका गुणा होगा, इसमें इसका गुणा। ठीक है, ये कैंची गुणा से होगा। जैसे x + 1, इसमें किसका गुणा करेंगे हम, 8 का, और 2x + 3 में किसका गुणा करेंगे, 3 का। ठीक है, अब इस 8 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा, और इस 3 का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट में होगा। जैसे 8 का गुणा पहले हमने x में किया तो क्या आया, 8x, फिर 8 का गुणा हमने फिर किस में किया, 8 का गुणा हमने 1 में किया, तो 8 एकम क्या आया, 8। सेम दूसरी तरफ करेंगे, 3 का गुणा हमने किस में किया, पहले 2x में किया, तो 3 दूनी 6x, फिर 3 का गुणा हमने किस में किया, 3 में किया, तो 3 तिया 9। अब ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, x वाले हमें एक तरफ लेने पड़ेंगे, बिना x वाले एक तरफ। तो 8x हमने यही रखा, और ये इस तरफ लेके जाएंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो इसके आगे क्या है, प्लस। दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और इस तरफ क्या रह गया हमारा, प्लस का 9, और ये प्लस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये क्या हो गया,
माइनस का 8। 8 में से 6 के कितने बचे? 2x। और 9 में से 8 गए तो 1। पर हमें सिर्फ मान किसका निकालना है? x का। x के साथ हमें क्या दिया हुआ है? 2। किस में? गुणा में दिया हुआ है। तो बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर क्या आ गया? 1/2। आंसर क्या हुआ हमारा? 1/2। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन हैं, आप इन्हें करके ट्राई कर सकते हो। सेम जो अभी क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस है ये। ठीक है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन हमारे किस पे बेस थे? समीकरण पर। वो हमें क्या करने थे? समीकरण को हल करने थे। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ये होंगे हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन की थ्योरी दी होगी और आपको इन्हें पढ़ के सॉल्व करना होगा, इक्वेशन बनानी होगी, इसकी समीकरण बनाना होगा। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 74। उनमें से एक संख्या का मान हमें कितना दिया हुआ है? 14। तो हमें क्या निकालना है? दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे? हमें एक संख्या तो पता है, मतलब पहली संख्या हमारी कितनी दी हुई है? 14। तो हम क्या लिखेंगे? पहली संख्या क्या दी हुई है हमें? 14 दी हुई है। और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया, माना दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई? x हो गई। और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया? योग मतलब क्या होता है हमारा? जोड़। क्या होता है योग मतलब? योग मतलब होता है प्लस। मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इसका योग हमें कितना दिया हुआ है? 74 दिया हुआ है। अब हमें पहली संख्या पता है कि कितनी है? 14 है। और दूसरी कितनी है? x। और बराबर में 74। सेम पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया था, ये प्लस का उधर जाके प्लस के 14 को हम क्या करेंगे? बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। क्या हो जाएगा? प्लस के 14 बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस के 4। 74 में से 14 गए तो कितना हुआ? 60। तो x का मान क्या आ गया? 60। मतलब हमारी दूसरी संख्या का मान क्या आ गया? दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी? 60। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमें दिया हुआ है, संख्या -7 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए कि हमें क्या प्राप्त हो? 9 प्राप्त हो। अब हमें संख्या क्या दी हुई है? 7 दी हुई है। ठीक है। संख्या क्या हो गई हमारी? 7। और क्या जोड़ना है हमें? वो हमें पता नहीं है, निकालना है। तो हमने माना x जोड़ने पर। ठीक है। तो क्या हुआ? -7 का क्या है? 2 गुना। 2 गुना मतलब -7 में हम कितने का गुणा कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे। अब हमने उसमें क्या जोड़ दिया? हमने माना था उसमें कितना जोड़ा है? हमने x जोड़ा है। तब हमें क्या प्राप्त हुआ है? मतलब जो प्राप्त वाली संख्या आएगी वो बराबर के दूसरी तरफ आती है। तो इसमें x हमने जोड़ दिया तो हमें कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। अब कैसे करेंगे सॉल्व? 7 का गुणा 2 में किया तो कितना हो गया? 14। माइनस का दिया हुआ है तो माइनस का, प्लस का x बराबर 9। हमें क्या निकालना है? x निकालना है। उसके साथ हमें 14 दिया हुआ है, वो भी माइनस का। तो बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 14 तो 9 प्लस 14 कितने हो गए? 23। तो हमारी जो संख्या जोड़नी है वो क्या आ गई हमारी? 23। ठीक है। आंसर क्या हो गया? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें निकालना क्या है? लंबाई निकालनी है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमें निकालना क्या है? लंबाई निकालनी है। जो हमें निकालना होता है वो हम मान लेंगे। तो माना लंबाई कितनी हो गई? x हो गई। चौड़ाई हमें कितनी दी हुई है? 2 सही 3/4। इसको भिन्न में बदल दो। 2 गुणा 2, 4 गुणा 2 प्लस 3/4। 4 दूनी 8 प्लस 3/4 कितना हो गया? 11/4। चौड़ाई हमारी क्या हो गई? 11/4 सेंटीमीटर। अब हमें आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा
लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है हमारे आयत के परिमाप का सूत्र। अब हमें आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 13, 2 गुणा लंबाई कितनी मानी हमने x और चौड़ाई हमारी क्या आ गई 14/4। 2 का गुणा हमने पहले x में किया तो क्या आ गया 2x, फिर 2 का गुणा इसमें किया 14 गुणा 2/4। 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो क्या आया हमारा 2x + 11/2 और 13 हमारा ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, क्या किया हमने 2 का गुणा इसमें किया, ठीक है 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, 4 कट गया हमारा, ये 11/2 आ गया। अब क्या करेंगे हमें क्या निकालना x, इसके साथ हमें क्या दिया हुआ 11/2, ये हमें इधर लेके जाना पड़ेगा। तो 2x बराबर 13 माइनस का 11/2, ये प्लस का था उधर जाके क्या हो गया माइनस का। एलसीएम लिया हमने, इसके नीचे 1 मान लिया, 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2, 1 के पाड़े में 2 कितनी बार 2 बार, तो 13 गुणा 2 माइनस 11 गुणा 1, 13 दूनी 26 माइनस 11/2 और 2x हमारा साथ में चलेगा। ठीक है, कितने बचे हमारे 5, 1 15/2 और ये क्या हो गया 2x। 2 भी अभी साथ में है तो हमारा x का मान क्या आएगा, x बराबर 15/2 गुणा 2 कितना हो गया 15/4। तो हमारा लंबाई क्या आ गई 15/4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। अब ये क्वेश्चन हमें किस में दिया हुआ है, आयु पर दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है अर्जुन की आयु श्रिया की आयु से कितनी गुनी है 2 गुनी है, फिर 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु श्रिया की आयु की कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। तो हमें क्या करना है दोनों की आयु ज्ञात करनी है। अब सबसे पहली लाइन पढ़ो, अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की 2 गुनी है, किसकी आयु की श्रिया की। तो हम क्या मानेंगे, माना श्रिया की आयु बराबर x, मान लिया हमने ये। फिर अर्जुन की आयु क्या है, अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की कितनी है 2 गुनी। श्रिया की आयु कितनी थी x, उसकी कितनी है 2 गुनी है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ो 5 वर्ष पूर्व। अब हमें क्या करना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले। श्रिया की आयु क्या हो जाएगी, अभी x है 5 साल पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले जाना है तो हमें इसमें से कितने माइनस करने पड़ेंगे माइनस, और अगर बाद दिया होता तो हम इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, पहले दिया है तो x - 5। सेम अर्जुन की आयु क्या हो जाएगी 2x अर्जुन की आयु है और 5 वर्ष पहले मतलब -5। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु, उसकी कौन अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की कितनी है 3 गुनी है। अब 5 वर्ष पूर्व अर्जुन की आयु कितनी है 2x है और श्रिया की आयु कितनी है x - 5। किसकी गुनी है, श्रिया की 3 गुनी है। तो हमने क्या किया श्रिया की 3 गुनी कर दी अर्जुन की आयु। तो हमें सिर्फ x का मान निकालना है जैसे पहले किया था हमने, 2x - 5, 3 का गुणा पहले x में, फिर 3 का गुणा किस में 5 में, 3 का गुणा x में किया तो 3x और 5 में किया तो 15। अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, 2x ये इधर गया तो माइनस का 3x, ये इधर गया तो प्लस का 5, माइनस के 15 पहले से था तो माइनस के 15 उतार दिया, 2 में से 3 गए 1, माइनस का 3 बड़ा है तो माइनस का, 15 में से 5 गए 10, माइनस के 15 बड़ा है तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया x बराबर 10। ठीक है, अब हमें क्या है उनकी आयु निकालनी है। श्रिया की आयु क्या है, कितनी थी हमारे पास x बराबर कितना आया 10, और अर्जुन की आयु
कितनी थी 2x, मतलब 2 गुणा 10 बराबर 20 वर्ष। ठीक है, दोनों की आयु निकल आई, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर हमें दिया हुआ है 66 और उन्हीं संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:5। तो हमें क्या करना है, संख्याएं निकालनी है। तो हमने माना संख्या क्या हो गई x, ठीक है। पहली संख्या क्या हुई हमारी, अनुपात में दिया है 2:5, तो पहली हो गई 2x और दूसरी हो गई हमारी क्या 5x। ठीक है, अब क्या है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर पूछा है हमसे, तो क्या हो जाएगा, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 5x - 2x कितना दिया हुआ है 66। 5 में से 2 गया, कितना हुआ 3x, बराबर में 66 चल ही रहा है। ये किस में है, गुणा में, बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग में 66/3, कितनी बार कट गया 2 बार। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 22। संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या 2x मतलब 2 गुणा 22 कितना हो गया 44, और दूसरी संख्या हमारी कितनी दी हुई है 5x मतलब 5 गुणा 22, तो क्या हो गया 110। तो हमारी दोनों संख्याओं के मान निकल आए। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करके ट्राई किए, बाकी आपके बुक की एक्सरसाइज में होंगे, आप उनसे करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर था जो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।